नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरना बमनिया आप सबका आपके के YouTube चैनल बमनिया बायोलॉजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं एक नए बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करेंगे यौन रोग के बारे में। यौन रोग जिनको हम रतिज रोग भी कहते हैं, जिनको हम STD भी कहते हैं, जिनको हम RTI भी कहते हैं, अलग अलग इसके नाम है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो यौन रोग का मतलब है ऐसे रोग जो मैथुन क्रिया के द्वारा फैलते हैं, या ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग के द्वारा फैलते हैं, या लैंगिक जो जनन अंग है उनके अंदर होने वाले रोग है वो यौन रोग कहलाते हैं। यौन रोग को हम वेजाइनल डिजीज भी कहा जाता है, योनि के अंदर फैलने वाले रोग। इसको हम शॉर्ट में VD कहते हैं, VD, या इसको हम रतिज रोग भी कहते हैं। इसको STD भी कहा जाता है। STD का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब सेक्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होने वाले, सेक्स के द्वारा फैलने वाले रोग है वो STD कहलाते हैं। इसको RTI भी कहा जाता है। RTI का मतलब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब जनन मार्ग के अंदर संक्रमण। जनन मार्ग के अंदर संक्रमण को हम RTI भी कहते हैं। कुल मिलाकर हम बात करें तो लैंगिक क्रिया के द्वारा ये रोग फैलते हैं, या हम ये कहें कि नर और मादा जो सेक्स करते हैं या जो सेक्सुअल रिएक्शन होती है उसके द्वारा ये रोग फैलते हैं, इसलिए इसको लैंगिक संसर्ग कहा जाता है। या हम ये कहें कि जनन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से जो रोग फैलते हैं उसको हम VD या यौन रोग कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसा रोग है, जनन अंग से संबंधित ऐसा रोग है कि समाज के अंदर पहली बात तो ये खतरनाक भी है, और समाज के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसको यह रोग होता है उसको सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। मतलब हमारा समाज ही ऐसे सोचता है, समाज की सोच ऐसी है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो एड्स होने के कई कारण है, हम डिटेल से बात करेंगे बाद में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो हमारे समाज के लोग सीधा उसके ऊपर गलत दृष्टि से देखते हैं, या नेगेटिव विचार उनके दिमाग में आता है। मतलब इसका किसी अन्य ऐसी महिला से संपर्क रहा होगा, या ऐसी महिला से इसने यौन क्रिया की है जो एड्स से ग्रस्त थी। अब ये हालांकि मुख्य कारण इसका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एड्स उसी से ही फैले। एड्स फैलने के और भी कई कारण हैं। तो हमारे समाज के अंदर जो STD रोग है इसको सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, ऐसे व्यक्तियों को हेय दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इस तरह के जो रोग है इसमें लोग या जो व्यक्ति है जो रोगी है वो अपनी समस्या बताने में हिचकिचाता है, मतलब हर किसी को बताने से वो संकोच करता है, शर्म करता है। हालांकि यहां तक कि डॉक्टर को भी अपनी बीमारी या उसके लक्षण बताने में उसको संकोच उत्पन्न होता है, या उसको शर्म आती है, लज्जा आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे जो रोग है इनके शुरुआत में लक्षण तो हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन बाद में यह रोग विकराल रूप धारण कर देता है। तो देखिए, यह सामाजिक कलंक के रूप में, और दूसरा शर्म के मारे हर किसी को बताता नहीं है, और नहीं बताने की वजह से उसका समय पर इलाज नहीं हो पाता है, समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर यह रोग है वो विकराल रूप धारण कर देता है। तो ये जो रोग होते हैं, यौन रोग है, या जो VD है या वेजाइनल डिजीज जो है, STD है, जो RTI है, यह रोग सामान्यतः 15 से 24 वर्ष इस आयु वर्ग के बीच में होता है। इस आयु वर्ग के जो व्यक्ति है उनके बीच में यह रोग ज्यादा होता है, लेकिन इसके लक्षण शीघ्र प्रकट नहीं होते हैं। संक्रमण हुआ, संक्रमण होते ही इसके लक्षण प्रकट नहीं होते, इनके लक्षण है वो कुछ समय के बाद प्रकट होते हैं। तो कुछ इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं जो शीघ्रता से लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। या प्रारंभ में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसमें होता है जननांगों में खुजली। जैसे मान लो नर है तो नर के अंदर जननांग पाए जाते हैं, वसन है, शिशन पाए जाते हैं, शिशन है, इनमें क्या होगा, खुजली शुरू होगी। तो ये प्रारंभ का लक्षण है जननांगों के अंदर खुजली। मादा है तो मादा का जो बाह्य जननेंद्रिय वाला भाग है जिसको हम यलवा या भग भी कहते हैं, तो उसमें है वो खुजली शुरू हो जाती है। अब जब खुजली शुरू होगी, ज्यादा खुजली होगी तो उसके ऊपर चकते टाइप बन जाएंगे, ऐसे दाने को मसलताएं बन जाएगी, उसके ऊपर हल्की सूजन आ जाएगी, घाव टाइप बन जाएंगे। तो ये सब लक्षण है वो इसके है। अब ज्यादा खुजली होगी, जननांगों के आसपास में खुजली के कारण सूजन आ जाएगी, फिर हल्का दर्द भी होगा, और कई बार जननांगों से वो विभिन्न प्रकार के स्त्राव व्यवहार
आते हैं। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। नेक्स्ट, बाद में क्या होगा, मतलब लंबे समय के बाद में क्या होगा, तो लंबे समय के बाद में देखो महिलाओं के जननांगों पर सूजन आ जाती है। सभी में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ एक महिलाओं के अंदर इस रोग की वजह से जननांगों के ऊपर सूजन आ जाती है। अब और क्या होगा, लंबे समय के बाद ऐसी महिलाओं के अंदर गर्भपात, जिसको हम कहते हैं एबॉर्शन, भी हो सकता है। ऐसी महिलाओं के अंदर मृत बच्चों का जन्म भी हो सकता है। लंबे समय तक इलाज नहीं करवाते हैं तो कैंसर जैसी विकराल बीमारी, कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे गर्भाशय कैंसर, जो जनन भाग है उसमें कैंसर उत्पन्न हो सकता है, कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। इसके अलावा बंध्यता, ऐसी महिला है वो बंध्य हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, वो संतान उत्पन्न ही नहीं कर सकती। इसके अलावा जनन अंग श्रोणि भाग में पाए जाते हैं, तो श्रोणि भाग के विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसको हम श्रोणि शोथ रोग कहते हैं। तो यौन रोगों में सबसे पहले बात करते हैं विषाणु जनित रोग, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोग या विषाणुओं के द्वारा जो संक्रमण फैलता है उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसके लिए वायरस कौन सा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछ जाए तो क्या लिखना है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें बीच में डिफिशियंसी भी आएगा, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाएगा उस व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षा क्षमता डाउन हो जाएगी, प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगी, जिससे व्यक्ति क्या होगा, विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाएगा और वो रोगग्रस्त हो जाएगा। उसका शरीर है वो स्वास्थ्य दुबला पतला हो जाएगा और अन्य जो भी रोग है उनका संक्रमण भी उसमें वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षा क्षमता उसकी डाउन हो जाती है। तो इस एड्स के बारे में हम जो रोगों वाला पार्ट है उसके अंदर डिटेल से बात करेंगे, और हमने यहाँ पर सामान्य बात की है कि ये भी एक तरह का यौन रोग होता है। नंबर 2 है जेनाइटल हर्पीस। जेनाइटल हर्पीस का मतलब है जनन मार्ग का हर्पीस। इसके लिए वायरस कौन सा है, HSV2, ठीक है, HSV2 हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। नंबर 2 ये इसका वायरस है, इसमें होता क्या है, जननांगों के ऊपर छाले पाए जाते हैं, जननांगों के ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। तो जो जेनाइटल हर्पीस है वो तो HSV2 से होता है, लेकिन जो सामान्य प्रकार का हर्पीस है वो फर्स्ट से होता है, HSV फर्स्ट के द्वारा होता है या एक के द्वारा होता है। नेक्स्ट जेनाइटल वार्ड्स, लैंगिक मसे। लैंगिक मसे के लिए जो वायरस है उसका नाम है HPV, HPV हर्पीस पेपिलोवायरस। इसमें क्या होते हैं, पेपिला का निर्माण होता है, योनि, गुदादार और लिंग के ऊपर छोटे छोटे मसे, दाने नुमा सतराएं निकल जाती है, इसको हम कहते हैं पेपिलोवायरस या जेनाइटल वार्ड्स। अब ये योनि के ऊपर भी हो सकते हैं, गुदाद्वार के ऊपर हो सकते हैं और लिंग के ऊपर छोटे छोटे मसे पाए जाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो बी है इसमें वायरस है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस है वो क्या करेगा, यकृत शोथ का कार्य करता है, यकृत के अंदर संक्रमण का कार्य करता है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के हमें वायरस जनित यौन रोग के बारे में बात की है। वायरस जनित है प्लस ये यौन रोग है, मतलब यौन क्रियाओं के द्वारा, लैंगिक क्रियाओं के द्वारा या हम कहें कि सेक्स के द्वारा ये रोग फैलते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं जीवाणु जनित यौन रोग। ऐसे रोग जो यौन रोग की श्रेणी में आते हैं और जीवाणुओं से फैलते हैं या जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं। इसमें नंबर 1 है गोनोरिया। जो गोनोरिया रोग है इसके लिए जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनोरी, और यह जो जीवाणु है ये क्या करेगा, जनन अंग के अंदर स्त्राव करता है और जनन अंग के अंदर क्या करेगा, दर्द उत्पन्न करता है। इस प्रकार सिफिलिस जो रोग है उसके लिए बैक्टीरिया कौन से हैं, ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो विषाणु और जीवाणु जनित रोगों के बाद में अन्य रोग, जो अन्य रोगों के बारे में बात करते हैं तो एक रोग आता है क्लेमीडिया का। क्लेमीडिया मतलब क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस, इस रोग जनित के द्वारा फैलता है और इसमें क्या होगा, खुजली और जो जनन अंग है उससे वो स्त्राव आता है। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस ये ट्राइकोमोनास से फैलता है। ट्राइकोमोनास एक तरह का क्या है, प्रोटोजोआ जंतु है, तो ये है प्रोटोजोआ, और ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा फैलता है। इसमें योनि शोथ होता है और योनि से वो स्त्राव बाहर आता है। ये इस रोग के लक्षण है।
इसके अलावा एक कवक जनित रोग है कैंडिडाइटिस और कैंडिडा एल्बिकेंस, इसका कवक है और इसमें क्या होगा, योनि से गाढ़ा सफेद स्राव बाहर आता है और जनन अंगों के ऊपर या योनि के ऊपर खुजली होती है। अब देखिए सामान्य ये जो यौन रोग है, ये यौन रोग इस तरह से फैलते हैं कि कैसे फैलते हैं और कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सामान्यतः ये जो संक्रमण है ये अनजान व्यक्ति से यौन संपर्क स्थापित करने से फैलते हैं। सामान्यतः अनजान व्यक्ति के साथ जब यौन संपर्क स्थापित किया जाएगा तो ये फैलते हैं, या फिर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ में जब यौन संपर्क होता है, जैसे मान लो कुछ महिलाएं होती है तो एक से अधिक लोगों के साथ में लैंगिक संपर्क स्थापित कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये यौन रोग फैलने की प्रबल संभावना रहती है। इसके अलावा मान लो जननांगों के अंदर हल्के फुल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और यदि हमने समय पर उसका इलाज नहीं करवाया तो भी ये रोग फैल सकते हैं। यदि हम प्रारंभिक लक्षण दिखने पर इसका इलाज करवा देते हैं तो रोग नहीं फैलते, लेकिन मैंने आपको पहले कहा ये रोग हम शर्म के कारण किसी भी व्यक्ति को बताने से कतराते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी बताने से कतराते हैं। इसलिए ये जब रोग भयानक रूप धारण करता है उसी के बाद हम हॉस्पिटल जाकर इसका इलाज करवाते हैं। नेक्स्ट, अब इसको कैसे रोक सकते हैं, तो ये संक्रमण किस कारण होता है, हम इसके ऊपर रोक लगाएं तो इसकी रोकथाम हो सकती है। कैसे कि एक महिला जो लैंगिक संपर्क स्थापित करे तो यदि अपने जीवन साथी के साथ ही वो लैंगिक संपर्क स्थापित करे, मतलब एक जो जीवन साथी है इसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के साथ में यदि वो लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करे तो यह संक्रमण नहीं होगा। एक लाइन में बोले तो महिलाएं अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहे या ईमानदारी से जीवन यापन करे तो यह रोग कदापि नहीं हो सकता, और समय पर यदि हम इसका इलाज करवाएं तो भी हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं या हमारे अंदर ये रोग नहीं फैलेगा। यौन रोग, हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये दो इंपोर्टेंट रोग है। इनके फैलने के कारण के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए ये जो रोग है या एड्स जो है वो निम्न प्रकार से फैलता है। सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध, मतलब यौन संबंध जब स्थापित किया जाता है और वह असुरक्षित हो, असुरक्षित का मतलब किसी थर्ड पर्सन के साथ या एक महिला एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करे, मतलब ऐसे, या संपर्क स्थापित किया उस समय किसी साधन का उपयोग नहीं किया, निरोध आदि का उपयोग नहीं किया, उसको हम कहेंगे असुरक्षित यौन संबंध। तो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, या हम ये कहें कि कोई व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है और उसके साथ मान लो किसी महिला ने लैंगिक संपर्क स्थापित कर दिया तो भी एड्स नामक रोग हो सकता है। तो असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित रक्तादान से, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर रुधिर का आदान किया गया, रक्तादान किया गया और यदि वह रुधिर संक्रमित है तो जिस व्यक्ति को वो रुधिर दिया जाएगा, जिस व्यक्ति को वह रुधिर चढ़ाया जाएगा उस व्यक्ति को भी यह रोग हो जाएगा। फिर संक्रमित माता से बच्चे को, एक ऐसी महिला जो HIV से संक्रमित है, एड्स पीड़ित है और यदि वह महिला संतान उत्पन्न करती है तो उस संतान के अंदर भी यह रोग होगा। इसके अलावा संक्रमित सुई के पुनः उपयोग से, हॉस्पिटल के अंदर जब इंजेक्शन लगाए जाते हैं किसी पेशेंट को और यदि उस इंजेक्शन का पुनः उपयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति से कर दिया जाता है, मतलब संक्रमित सुई है उसका यदि पुनः उपयोग कर दिया जाए तो भी यह रोग फैलता है। और शल्य क्रिया के औजारों से, जब डॉक्टर्स ने क्या किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने में जो भी औजार काम में लिए और यदि उन औजारों को निर्जमीकृत नहीं किया, उन औजारों का पुनः यदि उपयोग कर लिया तो भी क्या होगा, यह रोग हो सकता है। अब इस रोग के ऊपर रोकथाम कैसे लगा सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, वैसे तो हम बात करें तो इसका बचाव ही उपचार है, बचाव ही उपचार है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यदि हम कुछ एक ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये जो बातें लिखी है इसके विपरीत, जैसे मान लो असुरक्षित यौन संबंध है तो हम यहाँ पर बात करें यदि महिला किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करती है और वो सुरक्षित रूप से करती है, जैसे मान लो अपने पति के साथ वो वफादारी से रहे, किसी अनजान व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित नहीं करे और यदि संपर्क स्थापित करती है तो उस दौरान कंडोम या निरोध जैसे साधनों का उपयोग करके वो करती है तो यह रोग नहीं फैलेगा। नेक्स्ट, संक्रमित रक्तादान से, तो संक्रमित रक्त का आदान नहीं हो, जब भी किसी व्यक्ति से रुधिर लिया जाए तो उसका HIV टेस्ट किया जाए, एड्स का जो है वायरस उसका उसमें जांच की जाए, एड्स की जांच की जाए, यदि HIV पॉजिटिव है तो वह रुधिर है वो काम में नहीं लिया जाए। संक्रमित माता से बच्चे में रोग फैल रहा है, इसका मतलब संक्रमित माता है, बच्चे पैदा नहीं करे।
संक्रमित सुई के पुनः उपयोग से, हालांकि इसके ऊपर पूरी पाबंदी है कि संक्रमित सुई मतलब एक बार जो सुई किसी व्यक्ति को लगा दी है उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम इस रोग के ऊपर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा शल्य क्रिया के जो औजार है उनको पूरी तरह से निर्जमीकृत करने के बाद में काम में लिया जाए। हालांकि ये चिकित्सा विभाग का काम है और इसको वो पूरी तरीके से निर्जमीकृत करने के बाद ही काम में लेते हैं, तो यहाँ से यह रोग फैलने के चांसेस बहुत कम है। अब एड्स या जो हेपेटाइटिस बी है, इस रोग की जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए टेस्ट है जिसका नाम है एलिसा। इसको एलाइजर भी बोला जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी अम्लापन परीक्षण। तो इस तरह से प्रतिरक्षा के आधार पर या उसमें जो प्रतिरक्षी है उसके आधार पर इसका टेस्ट किया जाता है। और एड्स दिवस की बात करें तो हर वर्ष 1 दिसंबर को है वो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक नेशनल लेवल की संस्था है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यह है वो एड्स रोग की रोकथाम के लिए नेशनल लेवल पर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों के बीच में प्रचार किया जाता है कि अज्ञानता के कारण मत मरो, और विभिन्न प्रकार के ये साधन है इनका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी कहा जाता है। मतलब एड्स कम से कम हो या एड्स नहीं हो, इसके लिए यह संस्था है वो कार्य करती है, यह संगठन है वो कार्य करता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो के अंदर जो विभिन्न प्रकार के यौन रोग हैं उसके बारे में चर्चा की, प्लस इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये कैसे फैलता है, ये सब बात हमने आज इस क्लास के अंदर बात की है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।